कालू कौवे की पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे जब चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चिड़िया, सौतेली माएं बच्चों पर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर चिड़िया और कौवा भोजन लेने चले जाते हैं। कौवे का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढ रहे थे कि चिड़िया को आसमान में एक चील नजर आती है जो जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कौवे, देखो चील हमारे जंगल की तरफ जा रही है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है चिड़िया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ भागता है। वो चील कालू कौवे के बच्चे को खाने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा आ जाता है। भागो भागो दुष्ट चील, वरना मैं डंडा मारकर तेरा सर फोड़ दूंगा। डरती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा चिड़िया और तोती से कहता है, चिड़िया, उस दिन मेरा बेटा बहुत मुश्किल से बचा था। अगर मैं समय पर ना आता तो वो जालिम चील मेरे बेटे को खा जाती। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि दूसरी शादी कर लें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। चिड़िया, अब तुम मेरी दूसरी शादी कर ही दो। मेरी एक जानने वाली कवि है, उसका नाम चिंकी है। वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तुमसे, मगर उसकी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि वो तुम्हारे बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखेगी। तुम्हें उसके लिए अलग घोंसला बनाना होगा। मैं अपने घोंसले के पास ही दूसरा घोंसला बना लूंगा। फिर तोती और चिड़िया कालू कौवे की शादी चिंकी कवि से कर देती हैं। मैं तुम्हारे बेटे को भोजन भी दे दिया करूँगी और इसका ख्याल भी रखूंगी, मगर तुम इसे समझा दो कि मेरे घोंसले में ना आए। मैं समझा दूंगा इसे। फिर कालू कौवा निश्चिंत होकर भोजन लेने जाने लगा और उसकी दूसरी पत्नी सारा दिन कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे के पास बैठी रहती थी। मैं तो यहाँ बैठ बैठ कर बोर हो जाती हूँ, मैं थोड़ा घूम फिर आती हूँ। सुनो छोटे कौवे, अपने पापा को ना बताना कि मैं कहीं गई थी। मगर मम्मा, मुझे चील खा गई तो फिर पापा को पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर चिंकी घूमने चली जाती है। वो सारा दिन इधर उधर घूमती, कभी बुलबुल के पास जाती तो कभी झरने पर तितलियां देखने, और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस चली जाती। चिंकी, तुमने मेरे बेटे का ध्यान अच्छे से रखा था ना? पूछ ले अपने बेटे से, मैं सारा दिन डंडा पकड़े इसके पास बैठी रही हूँ। लो, ये दाना तुम खा लो और ये दाना मैं जग्गू को दे देता हूँ। दूसरे दिन फिर से चिंकी कौवी ऐसा ही करती है। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है, वो घोंसले से निकल जाती है। जग्गू कौवे को अच्छे से उड़ना नहीं आता था। वो उड़ने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। जब चिड़िया जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखती है तो वो उसे उठाकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इस बच्चे के सर में चोट आई है, मैं दवा दे देती हूँ। कौवे, तेरे जग्गू के सर में चोट लग गई है। चिड़िया अभी अभी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई है। नहीं, मेरा जग्गू। कालू कौवा जल्दी से भागता है। वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, अब जग्गू ठीक है, मगर तुम्हारी दूसरी पत्नी चिंकी कहाँ थी? पापा, सौतेली मम्मा चिंकी आंटी तो जब भी आप दाना लेने जाते हैं वो घूमने निकल जाती हैं। वो मेरा ख्याल भी नहीं रखती और मुझे बहुत डांटती भी हैं। उसे तो मैं अब देखता हूँ। शाम को कालू कौवा जब जग्गू को लेकर घोंसले में बैठा हुआ था तो चिंकी आवारा घूम फिर कर आ जाती है। कालू, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गए हो? और जग्गू, तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? मुझे सब पता चल गया है, तुम जाओ यहाँ से। अगर जग्गू का ख्याल मुझे ही रखना है तो मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर क्यों लाऊं? तुम कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम जालिम हो। फिर चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कालू कौवे से माफी मांगती है और हमेशा जग्गू का ख्याल रखती है और उसे अपने साथ घोंसले में लिटाती है। चिंटू जी, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर ले जाता है।
अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है। मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे न फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टुनटुनी? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें 2 बच्चे नसीब होंगे। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। एक बार अंडे से बच्चा निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चलो, मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ। तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिढ़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वो दुष्ट काला कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी चिड़िया उस दुष्ट कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपने अंडों की रक्षा करने बैठी है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो, मेरे अंडों को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम आगे भी बढ़े, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तू एक छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी, मुझे मार डालेगी? मैं तो डर गया। बचा ले भगवान, बचा ले। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी कालू कौवा टुनटुनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टुनटुनी बहुत जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी, तू तो मुझे जान से मारने वाली थी। अब क्या हुआ, खुद ही जख्मी पड़ी है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपने अंडों के लिए भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चों पर रहम करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कालू कौवे को टुनटुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके अंडों को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आता है। क्या हुआ टुनटुनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, वो कालू कौवा हमारे अंडे चुरा कर ले जाएगा। वो हमारे अंडे चुरा कर ले गया। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस कौवे से हार गई और वो कौवा हमारे अंडे लेकर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो, अभी हमें उस एरिया में जाकर अपने अंडों को लेकर आना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ न दे। हमें उससे अपने अंडे छीन कर लाने होंगे। हाँ, आप सही कह रही हो। हमें तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मारे जाएं। नहीं टुनटुनी, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवे के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू अपने घोंसले में रखे दोनों अंडों को घूरते जा रहा था। तभी चिंटू उसे आवाज लगाता है। और दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ भी चले आए। अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी सबक सिखा ही देता हूँ। लगता है तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे कालू कौवे? तुम्हें तो मैं आज धूल चटाकर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। अरे, इस कौवे ने तो अपने साथी को बुला लिया। अब हम इन दोनों से कैसे निपटेंगे? अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों कौवे मिलकर हमें मार देंगे। टुनटुनी, मैं किसी तरह इन दोनों कौवा का ध्यान भटकाता हूँ। तुम अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवों का सामना करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हम में से एक को अंडे लेकर जाना ही होगा। हम इन दोनों कौवे से नहीं निपट पाएंगे। क्या हुआ चिंटू, 2 कौवे देखकर डर गए? तभी वो दोनों दुष्ट कौवे मिलकर चिंटू और टुनटुनी पर हमला कर देते हैं। इससे टुनटुनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के शरीर से काफी खून निकल आता है।
इसलिए दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ चिंटू, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे धूल चटाओगे। अब क्या हुआ? तुम्हें तो मैंने खुद धूल चटा दी। चिंटू जी, हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा। हमें यहाँ से चलना होगा। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। चलो यहाँ से चिंटू जी। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर। हमें इन दुष्ट कौवे से बचा ले और हमारे अंडे हमें सही सलामत दिला दे। कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा ले। दोनों रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहाँ आता है। दुष्ट कालू कौवा बाज को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह यहाँ जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? इस दुष्ट कौवे ने हमारे अंडे चुरा लिए और इसने अपने साथी के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बाज, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हो गई है हमारी तुमसे। हम तुम्हें अभी मदद चुकाते हैं। तुम तो इन चिड़ियों के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे लड़ने जा रहे हो। दुश्मन तो तू है इस समय मेरा। सीधे तरीके से इनके अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लगता है तुझ बाज को भी आज सबक सिखाना होगा। बहुत हमदर्द बन रहा है ना इस चिड़िया का। ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। आज तो तू गया। चलो कौवे, अटैक करो। बाज कौवों पर हमला कर देता है। बाज दोनों कौवों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। बाज जी, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप न होते, हमें अपने अंडों को इन कौवे से नहीं बचा पाते। आपके कारण ही हमारे अंडे सही सलामत हैं। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी से अपने घर लेकर जाइए। इस तरह बाज ने मासूम टुनटुनी और उसके अंडों को बचाया। कुछ दिनों बाद अंडों में से नन्हे नन्हे 2 बच्चे निकल जाते हैं।